सरदार अमर सिंह साहब हैं। सबसे पहले आपको वेलकम भी कहूँ और ये सवाल जानना चाहता हूँ, तमाम ही मज़ाहिब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं क़यामत आएगी। सिखिज़्म में क़यामत का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आएगी, किन लोगों का आना ज़रूरी है, कुछ निशानियाँ, कोई पेशन गोई है, क्या ये है? सबसे पहले तो अवैज़ ज़ोबानी साहब आपका शुक्रिया अदा, आपने इस मंच पे हमें याद किया और हर बार आप करते रहते हैं। जी मैं एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ, सिख इज़्म के अंदर क़यामत की रात का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ के ऊपर यानी देखिए हमारे यानी 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ठीक है ना, वो भी एक क़यामत की रात थी। जिन लोगों ने अपने यानी 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो है यानी अपने बच्चों को शहीद किया, वो भी एक रात थी, क़यामत की कड़ी इसके साथ जुड़ी हुई थी। और यानी कल युग के अंदर जो हमारा समय चल रहा है कल युग, ये कल युग के अंदर यानी सिखी इज़्म को जो है यानी बड़ी यानी तेज़ी से शहादत प्राप्त करके और कल युग के अंदर जो है हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव महाराज ने अवतार लेके और सिखों को जो है यानी इस कल युग से जो है यानी वो करके और एक अच्छी राह, एक अच्छी मत और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सिख धर्म को जो है यानी आज़ाद किया और इस सिख धर्म के बारे में जो लोग ने अपनी रचना रचाई। तो ये भी एक कल युग के जो है यानी हिस्से के अंदर और क़यामत की एक बहुत बड़ी वो है। और क़यामत जो है यानी सिखी इज़्म के ऊपर जो अगर हम देखा जाए, हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव महाराज का भी यानी यही फरमान था और उसके बाद हमारे 10वें गुरु 10वें अवतार गुरु गोबिंद सिंह महाराज, क्योंकि हमारे गुरु के बाद जो है यानी 10वें गुरु जो रहे वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन लोग ने खालसा पंथ की बुनियाद रखी इसी कल युग के अंदर। खालसा पंथ की बुनियाद रखी और ये सिख धर्म जो है यानी उन्हें जो है सौंपा गया, ठीक है। जब सौंपा गया ये सिख धर्म और ये भी एक कल युग का समय था और कल युग यानी कॉन्सेप्ट ये रखता है सिख धर्म के अंदर, क्योंकि क़यामत तो एक ऐसी आएगी, पूरा यानी कायनात पूरी कायनात जो है यानी नाश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद यानी ऊपर वाले अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से एक नया उपघाटन, एक नया जीवन एक प्रकट होगा, ठीक है ना। वो क़यामत की रात यानी ख़त्म होके एक नया जीवन एक प्रबंध होगा। एक सवाल यहाँ पर है, देखिए ना, इंसानियत की रहनुमाई के लिए उसने हमेशा कोई ना कोई भेजा है। मनोज साहब ने फरमाया कि वो अवतार लेते आया। इसी तरह क्रिश्चियनिटी को आप देखें, पैगंबर आए हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। इस्लाम तो इस बात का सबसे बड़ा पैरोकार है कि जी पैगंबर होते हैं, हर हादी होता है। तो क्या सिख इज़्म में क़यामत से पहले कोई हादी आएगा, कोई रहनुमा आएगा, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करेंगे, इमाम मेहदी की इत्तिबा करेंगे? नहीं, क़यामत से पहले जो है यानी बिल्कुल यानी पैगंबर आएंगे और जो है यानी जिस तरीके से यानी आप यानी ये एग्जाम्पल लगा ले यानी रूहानी यानी एक जिस्मानी यानी एक पेशमा बन के वो एक आएंगे, ठीक है ना। और इस चीज़ को जो है बिल्कुल वो करेंगे। और यानी जैसे आप देखें ना यानी क़यामत की जो है यानी बिल्कुल वो जो चीज़ है उसके ऊपर यानी ये बिल्कुल एक क़यामत की कड़ी है, जिसके अंदर यानी एक क़यामत की रात आई जिसमें यानी एक छोटे छोटे बच्चों को ज़बह किया गया, उनकी इस तरह की क़यामतें तो ज़ाहिर है हर तबके में गुजरी।